नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप सभी लोगों को देव उठान की शुभकामनाएं। और आज देव उठान है, ग्यास की पूजा है और एकादशी की भी पूजा है। तो मैंने बस ये घर की जो रेगुलर साड़ी है वो पहन ली है मम्मी की, क्योंकि हल्की फुल्की थोड़ा दिक्कत होती है भारी पहनने में। तो बस मैं जा रही हूँ अभी 8वां बनाने। इसके बाद में हम मिलते हैं आप लोगों को पूजा करते टाइम। तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। मेरा बेटा है कशु, वो बोल रहा है हाय। चलो अच्छा कर दो बेटू, हाय। हाय कर रहा था तुम, कर दो हाय। हाय किसी कर दो। अली वाह, मम्मा की किसी कर दो। अले बेटू मेरा किसी का देती है। बीच में हाय हाय कर रहे थे तो हमने कहा लो इन्हें करा देते, इनको भी शौक लगता है वीडियो में आने का। तो हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पर मम्मी सारी तैयारियाँ कर चुकी हैं। तो बस अब करने जा रहे हैं वो पूजा। तो ये देखिए ऊपर तक गन्ना का जो है मंडप बना दिया गया है। और जो तुलसी माता हैं उनका आज विवाह है। तो यहाँ पर पूरी कथा है। तो कथा पढ़ के आप मतलब समझ सकते हैं कि ग्यास का मतलब क्या होता है और देव उठान क्या होते हैं। तो ये पूजा आंगन में होती है, इसलिए हम लोग आंगन में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हैं। ये देखिए 8वां भी बन गई हैं और दीपक भी जल रहे हैं और माता जी को चुन्नी भी चढ़ गई है, तुलसी माँ को। तो बस यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ म्यूज़िक और म्यूजिक के साथ में आप लोग पूजा का एंजॉय करिए। तो यहाँ पर हम लोग चढ़ा रहे हैं जो भी सिंघाड़े, मूली, बैगन, शकरकंदी, बेर, चने का साग, ये सारा कुछ यहाँ पे पैकेट में मिलता है। तो वो सब चढ़ाया जाता है। तो वही हम लोग यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। और तो यहाँ पर हवन हो गया है हम लोगों का होम। तो बस हमने मोबाइल से निकाले है जो तुलसी विवाह की कथा थी।
तो बस मेरे हबी सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कथा। और आप लोग कथा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरी कथा सुनिएगा, तभी इसका मतलब समझ में आएगा। और हमारे कशु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर चालू हो गया। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसके माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्य तो हो गया। ऐसा वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अपने हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर हाल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे सालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सतीव्रता का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधे हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सतीव्रता देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते, वो पापों से मुक्त धाम को प्राप्त है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता, उसे पितर मोक्ष प्राप्त होते हैं। बोलिए तुलसी मैया की जय। तो अब करने जा रहे हैं आरती। बटु पुत्री है श्यामा, सुन बल्ली है ग्रामा, सुन बल्ली ग्रामा। प्रिय तुमको सेवे विष्णु प्रिय, जिसको सेवे हे सोनर कर जाता। जय जय
नारी के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित मैया त्रिभुवन से हो वंदित पतित जनों की तारी पतित जनों की तारिणी विख्याता जय जय तुलसी माता ते कर जन्म विजन्म से आई दिव्य मैया आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही मानव लोक तुम्ही सुख संपत्ति पाता जय जय तुलसी माता है उनका तुम देख सनाता जय तुलसी माता जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता सब जग जय तुलसी माता जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर दूध से रक्षा करके भगता जय तुलसी माता पुत्री है श्यामा कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना राम बने के कभी श्याम बने बैठ जा बस बैठो तुम श्याम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना कभी राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले अभी हम लोगों ने जो तुलसी माता के चारों तरफ फेरे किए, फेरे करने के बाद में बस हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और हमारे कशु भी सबके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। कितना बड़ा बेटू हो गए इतना और दादी के पैर छू चलो चल दूर डैडा के छू लो बेटू छू लो डैडा के पैर छू लो डैडा के अरे कुछ डैडा के तो अब नीचे की जो पूजा है वो ख़त्म हो गई है और हम बस ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आए हैं। प्रसाद चढ़ाएंगे और आरती करेंगे। तो बस मैं आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ का मंदिर सोना न रहे इसलिए यहाँ पर दीपक जला के और पूजा करके आरती कर दूँगी और जो सारा प्रसाद है गैस का वो सब चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर सिंघाड़े हैं, केले हैं और मिठाइयाँ वगैरह हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ इनकी आरती और आरती करने के बाद में बस मैं प्रणाम करूँगी और इनका आशीर्वाद लूँगी। और इसके बाद में मैं अपने जो बाहर है तो 2-4 दीपक जला दूँगी तो यहाँ का भी फ्लोर जगमगा जाएगा। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो ये आ गए हम लोग नीचे और नीचे सब जगह दीपक जलाएंगे। मम्मी ने रंगोली बनाई है तो बस सब लोग बारी बारी से हम लोग जलाएंगे दीपक और मनाएंगे अपना ये बहुत ही अच्छा त्यौहार। आज तुलसी माँ का विवाह है तो घर जगमगाना चाहिए। देखिए पूरी तरीके से हमारा घर जो जगमगा रहा है। तो मैं लगा दे रही हूँ म्यूज़िक। ओहो बेटू ओहो चलाओ बेटू बेटू चलाओ। हाँ अरे वाह दूर हटो
चल दूर से देखो, दूर से। अरे हटो बेटू, बेटू अरे वाह डर रहा है। अच्छा थोड़ी तेल डाले ना, भुज जाके दिए थोड़ा सा ले से। अरे वाह कलर चेंज हो रहा है। देखो ये रख बेटू ये का बेटू, ये का बेटू। हाँ आ गया। उसका नीचे कर लो टी शर्ट। तो घर के बाहर बस हम लोग सभी लोग पटाखे चला रहे हैं और आतिशबाजी वगैरह सारा कुछ चला रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हमारी कशु भी इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए इनको डर नहीं लग रहा है, इनको सिर्फ पटाखों से डर लगता है, बाकी फुलझड़ी से कोई डर नहीं लगता है। तो बस ये भी खूब खेल रहे हैं अपने दादू के साथ एंड दादी के साथ में। तो हम सभी लोग कर रहे हैं एंजॉय। और मैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने फिर मैंने पहले कर चुकी हूँ और यहाँ पर अभी सभी लोग कर रहे हैं। तो बस देखिए एंजॉय करिए। ये देखो बेटू कितना चाहिए आज, बड़ी है ना। देखो देखो दादू वीडियो बना रहे हैं। बाय कर उधर कर। बोलो हेलो हाय। पूजा करने के बाद में हम लोगों ने एक आध रील्स बनाई कार्टून वाली और सेल्फी ली है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेक श्योर अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से दोबारा से एक बार बता दे रही हूँ कि आज ग्यास थी, ग्यास की पूजा हम लोगों ने करी। तो हम लोगों की पूजा कैसे लगी? वो आंगन में ही होती है, इसलिए हम लोगों ने आंगन में ही करी है। और आपने देखा कि हमारे यहाँ ये पूजन कैसा होता है। हो सकता है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग विधि विधान से पूजन होता, बट हमारे यहाँ इसी विधि विधान से हर साल होता है। और चारों लोग मिलकर इसी तरीके से पूजा करते हैं। हमारे और भी पहले वीडियोस है ना, हाँ। जो शायद हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि पिछले साल या उसके पहले साल हमने कैसा अपना ये पूजन किया था। तो अच्छा लगा ये पूजा करके। और ये दिवाली जैसी पूजा होती है, तो सभी लोग इसमें अपने घर के बाहर दिए रखते हैं। उसके बाद कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो ऐसे ही पूजन होता है। सेम लगता है कि आज फिर से दिवाली है। दिवाली और हम लोगों के यहाँ झांसी में जैसे जो डेकोरेट कराते हैं, तो वो गैस के बाद ही अब हम लोगों की जो लगी थी लाइट्स वगैरह वो कल निकलेगी, हट जाएगी। हाँ। और आज ही से शादियां भी शुरू हो जाती हैं हिंदू धर्म में। हाँ। आज से तो देवोत्थान होते हैं, देवोत्थान से देव जो होते हैं जग जाते हैं और पूजा पाठ शुरू हो जाती शादियां है। शुरू हो जाती हैं। तो आज भी कई शादियां थी, हम लोग को जाना था बट पूजा की वजह से नहीं जा पाए, बट आगे हैं तो उसमें तो जाएंगे ही अटेंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।